जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी जो है वो काफ़ी डिले हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये वेट कर रहे हैं कि कब से जो है यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी आएगी, कब फॉर्म आएगी, कब एग्ज़ाम होगा और क्या सिलेबस में कुछ बदलाव होने वाला है। ये सारी तमाम तरह की जानकारी जो है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा और इसके साथ जो है आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा और आएगा तो उसमें जो है कौन कौन सी चीजों के ऊपर जो हमें ध्यान देना है, तो इसके बारे में आज हम लोग जो इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अभी आप अगर स्टार्टिंग में देखें तो यूपी एपीओ का भी जो है वैसा ही हाल है। यूपी एपीओ भी जो है वो रुका हुआ है और जुडिशरी तो रुका ही हुआ है। तो दोनों ही वैकेंसी जो है वो संभावित हैं, क्योंकि इस संभावना के पीछे कारण ये है कि अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे यूपी पीसीएस के तो उस वेबसाइट पे जो है रिवाइज कैलेंडर जो है वो अपलोड किया गया है और रिवाइज कैलेंडर जब आप देखते हैं तो रिवाइज कैलेंडर के अंदर जो है आपको कुछ इस तरह का जो है आपको एक कैलेंडर दिखेगा जो कि 22 दिसंबर 2024 तक का जो है इसके अंदर डेट जो है वो निर्धारित करता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक समीक्षा अधिकारी का जो पोस्ट है आरओ वाला यूपी का जो एग्जाम होने वाला है वो 22 दिसंबर जो है वो आपका जो यहाँ पे डेट जो है वो मेंशन किया गया है। क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर में ये आ रहे हैं कि इन एग्जाम्स के होने के बाद जो है वो एग्जाम जो है जो नया कैलेंडर आएगा यानी कि जो नई सूची आएगी तो उस नई सूची के अंदर जो है एग्जाम का डेट जो है वो दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है कि आपको याद होगा कि यूपी का जो ये आरओ का एग्जाम हुआ था तो ये आरओ का एग्जाम में जो है वो एग्जाम कैंसिल हुआ, इसके बाद दोबारा एग्जाम ये हो रहा है। तो चूंकि क्या है कि इनको सेंटर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, कई सारे पेपर्स में ये छपे हुए हैं अखबार में कि सेंटर वगैरह में दिक्कत हो रहा है जिसकी वजह से एग्जाम्स जो है वो लेट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 22 दिसंबर के बाद जो है जो नई जो डेट आएगी, नई जो सूची जारी की जाएगी उसमें जो है यूपी एपीओ का और यूपी पीसीएस जे दोनों की जो वैकेंसी है वो नोटिफाई की जाएगी। संभावना है कि फरवरी में जो है आपका लगभग मान के चल लीजिए जो फरवरी 2025 है इसके समय जो है आपका वैकेंसी जो है वो नोटिफाई होने की संभावना है और एग्जाम मान के चल लीजिए आप मार्च या फिर अप्रैल तक जो है वो एग्जाम होने की संभावना है दोस्तों। तो आपको जो है ये ध्यान देना, चूंकि देखिए यूपी पीसीएस जे में वैकेंसी जब आती है तो ज्यादा आती है, ऐसा नहीं कि एकदम 50-10 आ रही है वैकेंसी, ज्यादा आएगी वैकेंसी। तो ये ज्यादा जो वैकेंसी आती है तो ज्यादा एप्लीकेशन भी आता है, लोग ज्यादा है इसके अंदर। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि अगर फरवरी में फॉर्म आता है तो आप मान के चले कि फरवरी में एग्जाम अगर फॉर्म आता है, मार्च में एग्जाम होता है तो आपके पास 3 महीना इधर बचेगा और अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपको 3 महीना इधर बच गया। आप मान के चल लीजिए 6 महीने का समय आपके पास उपलब्ध है। इस 6 महीने में आपको जो है यूपी पीसीएस की जे की तैयारी और इसके साथ जो है आर जो आपका एपीओ की जो तैयारी है वो भी आप साथ में जो है चालू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एपीओ का भी जो एग्जाम है वो भी जो है ये साथ में जो है होगा, यानी कि पहले या तो एपीओ आ जाएगा या फिर आपकी जो है जुडिशरी की पहले वैकेंसी आएगी यूपी के अंदर। तो ये पूरी संभावना बनी हुई है और इसके ऊपर कुछ सारे केसेस भी चल रहे हैं जो कि जो इसके ऊपर डिसीजन आने बाकी हैं। और ये आपकी जो एग्जाम्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नवंबर में इतने सारे एग्जाम है, दिसंबर में है, तो चूंकि सेंटर का बहुत प्रॉब्लम होता है तो जैसे ही सेंटर क्लियर होते हैं इसके बाद ही जो है वो चल रहा है। नवंबर में चूंकि फेस्टिवल का समय है अक्टूबर में, तो इसमें तो इसलिए वैकेंसी आया भी नहीं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है ऐसे आपके निकल जाएंगे सारे अकॉर्डिंग इसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए आपको जो है तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर देनी है। 6 महीना मान के चल लीजिए बचा हुआ है और 6 महीने में जो है तैयारी स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जाकर जो है आपकी यूपी पीसीएस जे निकल पाएगी दोस्तों। क्योंकि एकदम से वैकेंसी आती है और एकदम से एग्जाम हो जाता है, फिर आपके पास समय ही नहीं मिलता है कि आप इतना वास्ट सिलेबस को कंप्लीट कर सके। तो चलिए थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं सिलेबस के ऊपर, तो थोड़ा सा जो है ओवरव्यू ले लेते हैं एग्जाम को लेकर। तो देखिए दोस्तों, अब आप एग्जाम को देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, 3 फेज में सबको पता होगा। और ये 3 फेज में एग्जाम होता है। 22 से 35 साल की उम्र के लोग इसमें फॉर्म भरते हैं और 4 बार एग्जाम देने का मैक्सिमम अटेम्प्ट इसमें रखा गया है। और बाकी आपका जो है जनरल, ST SC EWS जो भी आपके PWD और एक्स सर्विसमैन के जो सारे फी हैं। और इसमें जो आपके बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए एक रेप्यूटेड जो आपके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और दूसरी चीज जो है आप एडवोकेट
एडवोकेट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, बार काउंसिल के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपको हिंदी जो है देवनागरी वगैरह की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, हिंदी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी जो चीजें हैं ये आपको कंपलसरी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर होता है, ठीक है। 2 पेपर में आपको एक जीके का पेपर है, एक लॉ का पेपर है। 150 मार्क्स का जीके आता है और 300 मार्क्स का जो है वो आपका लॉ आता है, ठीक है। अब अगर आप ये मेंस देखेंगे तो मेंस में 6 पेपर होते हैं। जनरल नॉलेज का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, लॉ पेपर 1, 2, 3 ये जो है पेपर होते हैं। हमारे यहाँ पे जीके क्लासेस भी चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी के क्लासेस भी जो है हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे चलते हैं, और बाकी हमारे ऐप पे भी आपको क्लासेस आगे चल के आएंगे और चल भी रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो है जुडिशरी को लेकर कई सारे क्लासेस हैं भी, तो उसको आप जो है बैच को देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये जो आपके जो चल रहे हैं, ये आपके जो सिलेबस है, इसमें कुछ अगर बदलाव होता भी है तो बदलाव जो है संभावना लॉ के अंदर में जो है कुछ बदलाव की जाएंगी। अब कुछ बदलाव में क्या क्या बदलाव किया जाएगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, अब अगर आप सिलेबस को थोड़ा सा आप देखेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस को, तो जीके के अंदर क्या क्या आता है। जीके के अंदर हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट नेशनल इश्यूज हैं और सोशल रेलिवेंस से रिलेटेड है। तो ये सारी जो चीजें जो है जीके के अंदर आता है। अब अगर लॉ में अगर आते हैं आप तो जूरिस्प्रूडेंस आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आता है, करेंट इंटरनेशनल अफेयर्स भी आते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, और इंडियन जो आईपीसी है वो आता है, सीपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो यहां पे जो सीपीसी, सीआरपीसी और जो आईपीसी है, यानी कि जो आईपीसी है, सीपीसी है और जो सीआरपीसी है, इसके साथ जो है ये संभावना है, क्योंकि एआईबी का भी जो अभी एग्जाम होने जा रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जाम की जो एग्जाम हो रही है 19वीं नंबर, उस एग्जाम में भी जो है सिलेबस को जो है पूरी तरीके से चेंज नहीं किया गया है। उसमें 3 लॉ जो नए वाले क्रिमिनल लॉ है वो इसके साथ ऐड कर दिया गया है दोस्तों। तो यही संभावना है कि आने वाली जुडिशरी एग्जाम जब ये नोटिफिकेशन आएगी, सिलेबस अगर चेंज होता है तो ये तीनों के साथ जो तीनों नए वाले क्रिमिनल लॉ जो है न्यू वाले, वो इसके साथ ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि तीनों ही इसके अंदर जो है शामिल है दोस्तों। तो आपको इसको भी छोड़ना नहीं है और नए वाले भी जो है वो आपको पढ़ते रहना है, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये आपके पूरे के पूरे जो है सिलेबस है। और मेंस में आप देखें तो जीके का ये पार्ट है, इंग्लिश का ये पार्ट है, हिंदी का है, और ये आपका जो है पेपर 1 पेपर 2 जो है ये सारे इसके अंदर भी देखिए आईपीसी वगैरह जो इसके अंदर भी है। तो आपको जो है ये प्रॉपर जो है वो कंप्लीट ध्यान देना है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही लॉ जो है आपको कंप्लीट करके तैयार रखना है, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होता है तो आप पीछे ना रह जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे अपडेट थे आपके लिए, और जो एग्जाम का जो डेट आएगा उसको के ऊपर जो है मैं आपको वीडियो बना के डिटेल में और बताऊंगा कब एग्जाम का डेट होने जा रहा है। ये एक आपकी जो है 12 अगस्त को जो नोटिफिकेशन भी एक आई थी, जिसमें जो है डेट को लेकर बताया गया था। ये तो अलग एग्जाम के डेट हैं, लेकिन यूपी पीसीएस जो है वो देखिए 25 सितंबर 2024 तक जो है वो ऑक्यूपाइड है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऑक्यूपाइड है। तो यानी कि अभी मैंने आपको जो दिसंबर वाले बताए थे, दिसंबर तक का आपको क्लियरली डेट जो है आपको दिख रहा है। तो एग्जाम की जो है संभावना फरवरी तक बनेगी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी, और आप जो है अगर आपको एग्जाम ये देना है यूपी पीसीएसजे का, तो तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पुराने सिलेबस आपको दिख रहा है, उसमें जो 3 नए क्रिमिनल लॉ है उसको ऐड करके पढ़ाई चालू कर दीजिए। और जैसे आप जो है इसमें पढ़ाई करना चालू कर देंगे, 6 महीने का समय बचा हुआ है, लगभग संभावना लेके चल रहे हैं, तो 6 मंथ अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जब 6वें मंथ के बाद अगर नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में अगर आ भी जाता है, मान लीजिए उस समय आ जाता है, तो आपका जो है क्लियरेंस ये हो जाएगा कि आप जो है उस समय मॉक टेस्ट देने लायक हो जाएंगे। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मॉक टेस्ट और रिवीजन करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके लिए जो है हमारे यूट्यूब के ऊपर भी जो है क्लासेस चल रही हैं, वो भी जो है आप टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ऐप पे भी क्लासेस चल रही हैं, अलग अलग बैचेज हैं, वहां पे भी जाकर जो है आप जो है क्लासेस को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी करने में कहीं इश्यू हो रही है जुडिशरी की तैयारी करने में, तो आपको जो है हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम आपको हेल्प करेंगे। आपको जो है सिंपली करना यह है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे
एक सिंपल सा फॉर्म होगा, उसको भर दीजिए। इसके बाद हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी और टीम कांटेक्ट करेगी, फिर आप उनको बताइए, आपकी परेशानी का समाधान किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि जो आपको ये जानकारी पूरी तरीके से पसंद आई होगी और आगे भी मैं जो अलग अलग तरह के जो है वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।